सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट देखते हैं। वैद्युत धारता। वैद्युत धारता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, जिस प्रकार उसका नाम है, धारता का मतलब होता है कि आवेश कितना संचित कर रहे हैं, मतलब कितना उसकी कैपेसिटी है रखने की, तो उसे बोलते हैं वैद्युत धारता। आपसे कहा गया था कि विभव की परिभाषा से कि किसी भी आवेश को जब लाया जाता है तो जो वर्क करते हैं उसे बोलते हैं विभव। हम मान लो सिंगल क्यू लेके आए तो आपने उस हिसाब से विभव कम किया है। आप बहुत सारा वर्क लेके आए, बहुत सारे आवेश लेके आए, अभी तो एक सिर्फ 0.4 बिंदु आवेश है, एक बहुत सारा सिस्टम पूरा क्यू पूरा सेट ले रहे हैं क्यू का, तो ये पूरा विद्युत क्षेत्र हो गया। अब बहुत सारा विद्युत क्षेत्र पर जो वर्क होगा वो बहुत सारा वोल्टेज बनाएगा, मतलब बहुत सारा विभव बनाएगा। कहने की बात है Q और V के बीच में एक रिलेशन लाना चाह रहे हैं, तो Q और V के बीच में एक रिलेशन आ रहा है जिसे बोलते हैं समानुपाती। क्योंकि आप लोग जब सिंगल क्यू पे काम कर रहे हैं तो जो वर्क हो रहा है वो वोल्टेज के रूप में दिख रहा है, वोल्टेज मतलब विभव के रूप में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो सीधी सी बात है कि बहुत सारा आवेश होगा तो वोल्टेज उसी हिसाब से काम करेगा विभव। हमने कहा कि एक सिंगल क्यू है तो सिंगल आ गया, बहुत सारे विद्युत क्षेत्र का एक सेट लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे जो वर्क होगा बहुत ज्यादा होगा, जब वर्क ज्यादा है तो विभव भी ज्यादा होगा। तो विभव और आवेश के बीच में एक संबंध निकल के आ रहा है जिसे बोलते हैं हम वैद्युत धारता के रूप में समीकरण आएगा। तो वैद्युत धारता की परिभाषा से क्या है कि आवेश जो है, आवेश विभव के समानुपाती होता है। किसी भी चालक का आवेश उस चालक के विभव के समानुपाती होता है। तो आवेश भी जानते हो आप लोग क्या होता है, Q प्रोपोर्शनल जो विभव है वो क्या होगा, V। अब बात हो रही है वैद्युत धारता की, तो इन दोनों की रिलेशनशिप से, मतलब इन दोनों में कितना संचित हो रहा है, कितना स्पेस रख रहा है, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट साइन C। और C यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, यानी कि C होगी वैद्युत धारता। तो ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है हमारा Q बराबर CV, जहां C क्या है, वैद्युत धारता कांस्टेंट, वैद्युत धारता बोलेंगे जिसे हम। तो हमें यहाँ पे वैद्युत धारता की 3 परिभाषा दिख रही हैं। नंबर 1, पहली परिभाषा हम देख सकते हैं आराम से कि किसी भी आवेश को, किसी चालक के आवेश को संचित करने के लिए जो व्यवस्था है, जो हमारा अरेंजमेंट है, उसे बोलेंगे वैद्युत धारता। इसे C से प्रदर्शित करेंगे। दूसरी परिभाषा हमने बनाई कि उसमें उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है कि किसी भी चालक का आवेश उसके चालक के विभव के समानुपाती होता है। ठीक है, यहां से अगर C का मान निकालें तो Q बटे क्या हो जाएगा, B। तो तीसरी परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी भी चालक के सिरों पर लगाया गया आवेश तथा उस चालक के सिरों पर लगाया गया विभव या विभवांतर, दोनों के अनुपात को बोलते हैं वैद्युत धारता। मात्रक देखते हैं यहाँ पे, तो मात्रक यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये तो कूलम है और ये क्या है, वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट। या फिर वैद्युत धारता के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है सर फैरड। फैरड एक नया साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या है, फैरड। तो एक नई परिभाषा बन रही है, एक फैरड धारता क्या है, एक फैरड वैद्युत धारता। तो बनाते हैं परिभाषा C के लिए, तो Q के लिए इसका मान कितना लेना पड़ेगा, 1 कूलम, और V का मान कितना ले लें हम, 1 वोल्ट। परिभाषा बन जाएगी कि किसी भी चालक के लिए 1 कूलम आवेश पर उपस्थित 1 वोल्ट विभव उस पदार्थ की या उस चालक की वैद्युत धारता कहलाती है, उस चालक की 1 फैरड वैद्युत धारता कहलाती है। तो 1 फैरड विद्युत धारता उस चालक के 1 कूलम आवेश पर उपस्थित 1 वोल्ट विभव है। ठीक, मतलब विभव और कूलम की न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करके हमने वैद्युत धारता की परिभाषा 1 फैरड के रूप में बना दी। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया था, Q बराबर क्या था, CV। यहाँ से हम C का मान निकालने क्या मिलेगा, Q/B, समीकरण नंबर डाल देने से 1। अब B यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव जानते हैं हम, वैद्युत विभव V बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर निकाल चुके हैं। आर क्या चीज है? मान लीजिए एक आवेश गोलाकार है, सॉरी किसी चालक का एक गोलाकार है जिसकी आर दूरी पर क्यू आवेश से हमें यहाँ पर विभव निकालना है। तो विभव का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक, अब v का मान 1/4 है तो c की धारता कितनी होगी इस चालक की धारता? तो धारता आ गई c बराबर, q का मान पता नहीं लेकिन v का मान पता है हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन आर होता है। q से q कैंसिल हो गई, ये सारी चीज ऊपर जाएगी तो मिलेगा c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है तो c जो है समानुपाती है किसकी? धारता की। अब आप लोगों की समझ में आ रहा होगा कि वैद्युत धारता का ये मतलब हो गया कि जितनी जगह ज्यादा है उतनी उसकी धारता ज्यादा है। धारता का मतलब है माप। हमने आपसे कहा कि यहाँ से ये बोर्ड है, अब बोर्ड की जगह इतनी ले रहे हैं, इतनी जगह के लिए मान लो ये इसकी त्रिज्या आर है यहाँ पे, तो आप लोगों को धारता इतनी तो हुई, वो इतनी जगह इतना ही आवेश इकट्ठा कर पाएगा, इतनी जगह पर आवेश इकट्ठा कर पाएगा। अगर ये आपकी त्रिज्या बहुत बड़ी हो जाए, यहाँ तक हो जाए, इतनी आर तक, इस पॉइंट तक, तो आपका आवेश कितना होगा? बहुत सारा, इतना यहाँ तक। तो इसके क्या बोलेंगे? वैद्युत धारता। तो वैद्युत धारता उस चालक की त्रिज्या के क्या हो रहा है? समानुपाती। जितनी त्रिज्या ज्यादा होगी उसकी वैद्युत धारता उतनी अधिक होगी। तो लास्ट टाइम फॉर्मूला निकल के आया हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बिलगत गोली चालक, बिलगत गोली चालक की धारता का फॉर्मूला वही है जो अभी आप लोगों ने निकाला है, तो बस एक टॉपिक बदल जाता है। बिलगत गोली चालक की धारता, मान ली एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या हमने आर मान ली, इस पर बहुत सारे आवेश रख रहे हैं, मान लो Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q। एक बिलगत गोली चालक प्लस Q आवेश आवेशित है जिसकी मुख्य अक्ष से जो त्रिज्या मानी है वो R है। तो हमारे पास वही फॉर्मूला क्या निकल के आया था? C बराबर Q अपॉन B। जब आप लोग यहाँ पे विभव का फॉर्मूला निकालेंगे, इस पर इस पॉइंट पर विभव निकालें तो क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। यहाँ से V का मान Q बराबर आप लोगों ने CB से C बराबर Q अपॉन V निकाला है, तो वापस से सॉल्व करेंगे तो वही चीज आ जाएगी जो अभी आई थी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एक सामान्य वैद्युत धारता का फॉर्मूला और बिलगत गोली चालक का फॉर्मूला सेम निकल के आता है, इसलिए इसका डेरिवेशन और इसका डेरिवेशन सेम है। तो बिलगत गोली चालक के लिए या फिर एक सामान्य वैद्युत धारता के लिए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं सकेंद्री गोली चालक। सकेंद्री का क्या मतलब होता है? को सेंटर, जिसके दोनों सेंटर के एक से ज्यादा वृत्त हो, एक से ज्यादा गोले हो, उसका केंद्र कितना हो? एक ही हो। सकेंद्री गोली चालक की धारता, सकेंद्री गोली चालक की धारता, एक सेंटर एक और सेंटर, इसकी त्रिज्या मान ले रहे हम क्या? A या R1 मान ले रहे हैं। ये पॉइंट इससे दे दिया हमने R2, एक पर प्लस Q आवेश तो एक पर कितना ले लिया हमने? माइनस Q आवेश। अब एक चीज देखो यहाँ पे, जब दो पदार्थों को आपस में घिसते हैं तो जो विधि कहलाती है उसे बोलते हैं घर्षण विधि से आवेश उत्पन्न करना। तो घर्षण विधि से आवेश उत्पन्न करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ा जाएगा, तो घर्षण की विधि कहलाती है। जब एक आवेश किसी दूसरे आवेश के साथ बिना टच हुए, मतलब बिना टच हुए बल का अनुभव करते हैं, तो इस व्यवस्था को बोलते हैं प्रेरण विधि। प्रेरण यानी कि इंडक्शन। इंडक्शन विधि वह विधि होती है जिसपे बिना हाथ लगाए हुए, मतलब बिना टच किए हुए वह आवेश एक दूसरे से क्या करते हैं? आकर्षण या प्रतिकर्षण, बिना व्यवस्था की। तो एक होती है घर्षण विधि और एक होती है प्रेरण विधि। तो इस पॉइंट से अगर इसको हम वैद्युत स्रोत दें, किसी बोल्ट से
किसी वोल्टेज से जोड़ दें वैद्युत स्रोत, और एक को क्या कर दें किसी पृथ्वी से, ये मान लिया हमने पृथ्वी। तो जितना आवेश इस पर उपस्थित है उतना ही इस पर उपस्थित होगा समान रूप में, लेकिन परिणाम कैसा होगा, परिमाण इनका अलग अलग, सही परिमाण तो समान होगा लेकिन उनका आवेश है वो धन आवेश और ऋण आवेश में बदल जाएगा। तो माना चित्र में R1 त्रिज्या का एक गोली चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, प्रेरण विधि द्वारा उतना ही आवेश उसके R2 त्रिज्या वाली गोली में पहुंचेगा। उसके एक सिरे को वैद्युत सिरे से और दूसरे सिरे को पृथ्वी से जोड़ते हैं। ये केस थोड़ा समझना है। माना R1 त्रिज्या का एक गोली चालक जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, उतना ही आवेश R2 त्रिज्या वाले गोले पर उपस्थित होगा प्रेरण विधि में, या उसकी एक विधि वैद्युत स्रोत से जुड़ी हो और दूसरा उसे पृथ्वी से जोड़ते हैं, तब वैद्युत विभव की गणना करते पहले। तो प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू के कारण जो विभव आएगा, प्लस क्यू के कारण विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस क्यू अपॉन R1, समीकरण नंबर 1। माइनस क्यू पर देखते हैं, माइनस क्यू के कारण विभव, तो हमें मिलेगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के क्यू अपॉन R2, समीकरण नंबर 2। परिणामी और विभव निकालें यहां से हम, B बराबर B1 प्लस B2, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के क्यू अपॉन R1 त्रिज्या के कारण प्लस क्यू, R2 त्रिज्या के कारण माइनस क्यू। परिणामी विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अगर कॉमन लें तो पहले किसका था, प्लस Q से कितना निकल के आया था 1/R1 माइनस 1/R2, Q कॉमन लेंगे तो R1 प्लस का था R2 माइनस के थे। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R2 माइनस R1, नीचे R1 इंटू R2, चालक की धारता, चालक की धारता Q बराबर CV या फिर C बराबर Q अपॉन B, C बराबर Q का मान, B का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट में R2 माइनस R1 नीचे R1 इंटू R2, Q से Q कैंसिल, C बराबर 4 पाई ऊपर जाएंगे एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। सेकेंडरी कोसेंटर वोल्टेज के लिए कैपेसिटी निकल के आई है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। डायरेक्टली विभव निकाल के डायरेक्ट धारता निकाल सकते थे, क्योंकि धारता का फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, लेकिन पहले विभव निकाला, परिणाम विभव निकलने के बाद इतना आया, उसके बाद धारता का फॉर्मूला Q बराबर CV, तो C बराबर Q अपॉन B, C की C, Q के Q और B की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R2 माइनस R1 बटे R1 R2। ये संख्या पूरी जाएगी ऊपर, तो R2 माइनस R1 वैसा का वैसा। नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट संधारित्र। से बोलते हैं कैपेसिटर।
लेकिन इसका जनरल नाम है कंडेंसर। कंडेंसर। संधारित्र। प्रोसेस देखते हैं। दो चालकों के बीच, दो ऐसे पदार्थ जो चालक हों, दो चालक पदार्थों के बीच एक अचालक पदार्थ को व्यवस्थित करने पर जो बना समायोजन है वो कहलाता है संधारित्र। दो चालक पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेजी से हो और उसके बीच में एक अचालक पदार्थ मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो, तो उन दोनों के बीच में एक ऐसा समायोजन संधारित्र कहलाता है। इसे बोलते हैं कैपेसिटर या फिर कंडेंसर। जो पंखे में यूज होते हैं, पंखों में यूज होते हैं उसे बोलते हैं फैन में, उसे बोलते हैं कंडेंसर। अब देखते सिस्टम। संधारित्र का यूज क्या है? संधारित्र का यूज देखो, आपसे कहा जाए कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या था? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में आपने देखा कि मार्कर का जो वजन है जितना अभी है उतना ही उसका 1 साल या 2 साल या 10 साल बाद उतना सेम रहेगा। लेकिन आवेश एक ऐसी राशि है जो, जैसे मान लो एक आवेश 40 कूलम है, एक पदार्थ या एक चालक का आवेश 40 कूलम है, कुछ समय बाद इसका आवेश 20 कूलम रह जाएगा। तो आवेश की टिकता नहीं है, तो इस जगह को टेकने के लिए मतलब उसको सेव करने के लिए एक सिस्टम